हेलो डियर लर्नर्स, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू विल बी फाइन। तो आज का जो क्लास है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। ये है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। क्लॉजेस के ये टाइप होते हैं प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेट क्लॉजेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को व्हाट डू वी से? वी से सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस। वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ये तीन टाइप के क्लॉजेस आपको पहचानने हैं। सबसे पहला सवाल, कैसे पहचाने? प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? तो सिंपल क्लॉज पहचानिए, अगर उस क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं है, नो कंजंक्शन, कंजंक्शन फ्री क्लॉज इज नॉन एज प्रिंसिपल क्लॉज। नो कंजंक्शन। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे पहचानिएगा? तो जो क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, अगर कोई भी क्लॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? फैन बोएस। अब फैन बोएस को छोड़कर बाकी सब होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैसे पहचाने? तो जो क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, अगर कोई क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है तो वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बहुत आसान है। जब भी सबसे पहले क्लॉज पहचानिए, उसमें देखिए अगर कोई कंजंक्शन नहीं है तो प्रिंसिपल क्लॉज, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है यानी फैन बॉयज में से कोई एक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब फैन बॉयज को छोड़कर कोई भी कंजंक्शन है यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो इससे स्टार्ट होने वाला क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहचानना बहुत आसान है। एक सेंटेंस में कितना क्लॉज लिख सकते हैं? जितना चाहे आप उतना लिखिए। चलिए पहचानते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस है व्हेन आई कम शी वाज डांसिंग। जब मैं आया वो नाच रही थी। इसमें कितना? अच्छा, कंजंक्शन को छोड़िएगा मत, सारा खेल कंजंक्शन का है। कंजंक्शन जिसके साथ है, अगर कंजंक्शन को मेरे भाई इसको हटा दे, इसको हटा दे मतलब कंजंक्शन को हटा देता, अगर कंजंक्शन को छोड़ दिए जाए तो सब प्रिंसिपल क्लॉज ही है। जिसके साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लग जाता है वो कोऑर्डिनेट बन जाता है, जिसके साथ सबऑर्डिनेटिंग लगता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। तो सारा खेल कंजंक्शन का। व्हेन आई केम, जब मैं आया, एक क्लॉज। सी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी। सी वॉज डांसिंग में कोई कंजंक्शन नहीं है, प्रिंसिपल क्लॉज। व्हेन, सारे WH वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। पहचानना तो यूं यूं पहचानिएगा, बहुत आसान है पहचानना। रिया इज अ डॉक्टर, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। हिंदी क्या होगा? जब मैं आया वो नाच रही थी। रिया इज अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है, एंड हिज ब्रदर इज अ टीचर, और उसके भाई ये क्या है? टीचर है। देखिएगा, रिया इज अ डॉक्टर, यहां तक एक क्लॉज। क्लॉज पहचाना तो आसान है, सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट। एंड हिज ब्रदर इज अ टीचर, ये दूसरा क्लॉज है। रिया इज अ डॉक्टर, नो कंजंक्शन, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। एंड है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। फैन बॉयज, FAN इज फॉर एंड, फैन बॉयज में ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो ये है CC, कोऑर्डिनेट क्लॉज। चलिए, सी गेव मी व्हाट आई आस्क्ड फॉर, उसने मुझे दिया जो भी मैंने मांगा। सी गिव मी, ये क्लॉज है। व्हाट आई आस्क्ड फॉर, ये क्लॉज है। हमेशा कंजंक्शन को इसके बाद वाले क्लॉज के साथ रखना है। सी गिव मी, नो कंजंक्शन, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये स्वतंत्र होता है, इसका कंप्लीट में नहीं होता। तो सी गेव मी व्हाट आई आस्क्ड फॉर। व्हाट, सारे WH वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत आसान। आई नो दैट सी ही इज माई फ्रेंड, मैं जानता हूं कि वो मेरा दोस्त है। बट, लेकिन दे डोंट नो, वे लोग नहीं जानते। मैं जानता हूं, वे लोग नहीं जानते। इसमें कितना क्लॉज पहचानिए? आई नो, आई सब्जेक्ट, नो इसका प्रेडिकेट। दैट ही इज माई फ्रेंड, उसके बाद बट दे डोंट नो। इसमें है तीन क्लॉज। पहचानते हैं कौन कौन सा क्लॉज है? आई नो, कोई कंजंक्शन नहीं, प्रिंसिपल क्लॉज। दैट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। दैट ही इज माय फ्रेंड, सबऑर्डिनेट क्लॉज। बट, फैन बॉयज, बॉयज में बी से बट दे डोंट नो, तो ये है, अगर ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो इससे जो क्लॉज बना हुआ हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। बहुत आसान है। He says what he means and he means what he says. देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इसमें पहचानते हैं, देखिएगा, he says एक क्लॉज, what he means दो क्लॉज, and he means तीन क्लॉज, what he says चार क्लॉज। इसमें है चार क्लॉजेस। अब कितना हूं बड़ा सेंटेंस लिखा जाए
उसमें हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होना ही चाहिए। बाकी कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग हो या ना हो, बिना प्रिंसिपल क्लॉज के मतलब हम सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ही सेज नो कंजंक्शन, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। व्हाट, सारे WH वर्ड होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो व्हाट ही मींस बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। एंड होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इससे जो क्लॉज बना ये बन गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। फिर व्हाट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इससे बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में पहचानना है कि कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, याद रखिएगा। ही सेज व्हाट ही मींस, उसने कहा, उसने मतलब उसने कहा कि उसका मतलब क्या है। ही सेज व्हाट ही मींस एंड ही मींस, और उसका मतलब है व्हाट ही सेज, जो भी वो कहता है, व्हाट इज मीन जो भी है। द गर्ल हु इज डांसिंग एंड माई फ्रेंड, जो लड़की लड़की जो नाच रही है वो मेरी दोस्त है, ये है सब्जेक्ट, ये ध्यान से रखिएगा। अच्छा, हु इज डांसिंग एक है क्लॉज, हु इज डांसिंग एक है क्लॉज, द गर्ल सब्जेक्ट है, आई इज माई फ्रेंड इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट मिलकर बन गया एक क्लॉज, यानी इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। अच्छा, द गर्ल इज माई फ्रेंड, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। हु, WH वर्ड सारे होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये हु जो यहाँ पे है ना, ये वर्ब से आकर पहले सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। साथ में ये कंजंक्शन का भी काम करता है, सारे WH वर्ड कंजंक्शन भी होते हैं। हु सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी काम करता है, हु प्रोनाउन भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हु जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे कंजंक्शन भी है और प्लस प्रोनाउन भी है। इस हु को हम रिलेटिव प्रनाउन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रनाउन का मतलब जो भी रिलेटिव प्रनाउन होता है वो रिलेटिव कंजंक्शन भी होता है। तो ये यहाँ पे प्रनाउन भी है कंजंक्शन भी है, मतलब यही सब्जेक्ट है और यही कंजंक्शन है। खैर उतना डिटेल में मत जाइए। ये सब्जेक्ट द गर्ल, इसका प्रेडिकेट है इज माई फ्रेंड, वो लड़की मेरी दोस्त है, ये मेन क्लॉज है। वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इससे बना जो क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो क्लॉज को पहचाना बहुत आसान है। नो कंजंक्शन प्रिंसिपल क्लॉज, अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कोई क्लॉज है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो, यू मस्ट हैव टू नो। चलिए इसको जानना ही चाहिए आपको। चलिए देखते हैं। पहला जो नोट लिखा हुआ है ध्यान से पढ़िएगा, इफ इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज में कौन कौन सा क्लॉज आता है, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज और एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज को बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो यदि इंडिपेंडेंट क्लॉज को यानी प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज को इज रिटन लेटर, उसको बाद में लिखा जाए, ठीक है जी, वी ऑलवेज यूज कॉमा बिफोर इट, तो हमेशा उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के पहले कॉमा लिखते हैं। तो याद रखिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखा जाए, बाद में लिखा जाए, तो उसके पहले हमेशा कॉमा लिखते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखा गया है, इस क्लॉज के बाद में लिखा गया है तो इसके पहले कॉमा आया है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज को इस क्लॉज के बाद लिखा गया है तो यहाँ पे भी कॉमा आया है। कोई भी अगर प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखा जाए या कोऑर्डिनेट क्लॉज को, तो उसके पहले कॉमा आता है, यहाँ पहले है कॉमा नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे बाद में देखिए, कोऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखा गया है तो कॉमा आया है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखा गया है कॉमा आया है, और इसमें नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज को अगर बाद में लिखा जाता है तो उसके पहले हमेशा कॉमा लिखते हैं। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी दो प्रिंसिपल क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ते हैं, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले हमेशा कॉमा आता है, ऐसे भी याद सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोऑर्डिनेट क्लॉज, जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से क्लॉज बनता है वो बन जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑलवेज रिटन आफ्टर द मेन क्लॉज, जब भी कोऑर्डिनेट क्लॉज को लिखना हो हमेशा मेन क्लॉज के बाद ही लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट क्लॉज, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट क्लॉज लिखा गया है मेन क्लॉज के बाद, कोऑर्डिनेट क्लॉज को लिखा गया है मेन क्लॉज के बाद, कोऑर्डिनेट क्लॉज को लिखा गया है मेन क्लॉज के बाद, इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है। तो हमेशा कोऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज के बाद ही लिख सकते हैं, पहले नहीं लिख सकते। मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसको हमेशा मेन क्लॉज के बाद लिख सकते हैं, पहले नहीं। कैसे लिख सकते हैं, एंड हिज ब्रदर इज अ टीचर, रिया इज अ डॉक्टर, ऐसे लिख सकते हैं, कभी नहीं।
याद रखिएगा कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा मेन क्लॉज के बाद ही लिखते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज को। बच गए दो और कौन कौन से क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कैन बी रिटन एनीवेयर, कहीं भी लिख सकते हैं। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज हो या सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसको शुरू में भी लिख सकते हैं, आप बीच में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लास्ट में भी लिख सकते हैं। देखिएगा जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज को बाद में लिखा गया है, सबऑर्डिनेट क्लॉज को सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज को। प्रिंसिपल क्लॉज को हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बाद में लिखा गया है, यहाँ पे शुरू में। प्रिंसिपल क्लॉज बाद में, प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में, प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में, प्रिंसिपल क्लॉज शुरू में, शुरू में। और ये देखो प्रिंसिपल क्लॉज के बीच में ही एक क्लॉज लिख दिया गया है। तो प्रिंसिपल क्लॉज को आप कहीं भी लिख सकते हैं, शुरू में भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी कहीं लिख सकते हैं। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को देखिए यहाँ पे शुरू में लिखा गया है सबऑर्डिनेट क्लॉज को, उसके बाद यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में लिखा गया है, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे बाद में, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज को बीच में, यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज को बीच में। तो ध्यान ये रखना है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसको हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज के बाद ही लिखते हैं, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहीं भी लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात, इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब बाद में लिखते हैं इन दोनों को, तो उसके पहले हमेशा कॉमा लिखते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लॉजेस के बारे में, डेप्थ में जानना है आपको, डीपली जानना है तो ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा। खैर क्लॉजेस को पहचानना बहुत आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। सबऑर्डिनेट जो क्लॉजेस होते हैं इसके तीन टाइप्स होते हैं मेरे भाई। ये एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। जैसे नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वैसे ही क्लॉज। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो भी टाइप्स हैं वो सब। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।